हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.5 में हमने 6 सवाल देख लिए थे। आज शुरुआत कर रहे हैं 7वें सवाल से, जिसमें आपको 3 संख्यात्मक सवाल दिए हुए हैं। पहला है 99 की घात 3 का मान आपको ज्ञात करना है, 102 की घात 3 का मान ज्ञात करना है, 998 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। अब ये आपको सीधे तरीके से ज्ञात नहीं करना है कि 99 को 3 बार लिख के आपने गुणा कर लिया और उत्तर निकाल लिया। इसमें लिखा है उचित सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए आप उत्तर निकालें। तो 99 जो आपको संख्या दी हुई है, इसको देखें आप किसके पास में है। ये 100 के पास में है, तो 100 से एक कम लिख सकते हैं 99 को, कि 99 है वो 100 माइनस 1 के बराबर है। इसकी घात 3, इसका मतलब इसकी घात 3। जैसे ही आपने 99 को 100 माइनस 1 की इस तरीके से घात 3 लिख दी, तो आपको ऐसी सर्व समीकरण नजर आ जाएगी, x माइनस वाई की घात 3। और इसका विस्तार रूप होता है वो ये होता है x की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 3। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि इस तरीके से नहीं होती है, ऐसे होती है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। x माइनस वाई की घात 3 को आप क्या करेंगे, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई और ये x माइनस वाई। तो क्या बनेगा देखो, इससे ये जो आपको सर्व समीकरण लिखवाई गई थी, इसका यदि थोड़ा विस्तार कर दें, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, भीतर यदि हम गुणा कर देंगे तो x से ये गुणा होगा तो बना देगा 3 एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस वाई से जब ये माइनस 3 एक्स वाई गुणा होगा तो माइनस गुणा माइनस प्लस और 3 एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 को बाद में, माइनस 3 एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया है, ये प्लस का 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करना भी आसान है। देखो आप यहाँ पे y की घात 1 है, ब्रैकेट के अंदर देखें तो y की घात 1 है और एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में घात माइनस है। आप देख सकते हैं y की घात 1 विषम संख्या में माइनस है, y की घात 3 विषम संख्या में क्या है, माइनस, y की घात 2 सम, तो इसमें प्लस। ठीक है, तो आप अपने तरीके से इसको याद करें। इन दोनों पदों में 3 आता है। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। 2 घात प्लस 1 घात 3 घात हो गई, इसमें भी 3 घात, 1 घात प्लस 2 घात 3 घात हो गई, इसमें भी 3 घात हो गई। तो ये सर्व समीकरण आपको याद रखनी है और इसी को आपको अनुकरण करते हुए इसका हल लाना है। तो देखो x का मान 100 है, y का मान 1 है, हम इसमें मान रख देंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा 100 की घात 3 माइनस 3 गुणा 100 की घात 2 गुणा में 1, कुछ नहीं किया, इस सर्व समीकरण में मान रखा गया है। अब 100 की घात 3 का मतलब 100 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो ये बन जाएंगे 6 जीरो। 100 की घात 2 का मतलब 10,000, 10,000 को 3 से गुणा करेंगे 30,000, 30,000 को 1 से करेंगे तो 30,000। फिर 1 की घात 2 का मतलब 1, 1 गुणा 3 गुणा 100 यानी 300। 1 की घात 3 का मतलब 1 को 3 बार लिख के गुणा करना है तो 1 बन जाएगा। ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो ये इस तरीके से इन दोनों को जोड़ देंगे, और ये दोनों माइनस की हैं तो माइनस वाली भी दोनों को जोड़ देंगे। फिर प्लस वाली संख्याओं में से माइनस वाली संख्याएं माइनस कर लेंगे तो ये संख्याएं बन जाएंगी आपकी, यानी इसका उत्तर क्या बनेगा, 9,70,299। ठीक है, जैसे हमने ये सवाल किया है वैसे ही ये सवाल होगा और वैसे ही इस तरीके से ये सवाल होगा। जब 102 की घात 3 की बात करेंगे तो 100 से 2 ज़्यादा, यानी 100 प्लस 2 की घात 3। अब आपकी सर्व समीकरण x प्लस वाई की घात 3 वाली लग जाएगी, इसमें सारे प्लस के मान हैं, तो सभी को आप जोड़ देंगे, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जो तीसरा सवाल है 998, तो ये आपकी 1000 के पास में है, 1000 से 2 कम और इसकी घात 3, तो आपको वापस वही माइनस वाली जो पहले सवाल में हमने लगाई थी वो सर्व समीकरण लगानी है और आपको उत्तर ले आना है। ये दोनों प्लस प्लस की संख्याएं हैं, जुड़ जाएंगी, ये दोनों माइनस की संख्याएं हैं, ये दोनों भी जुड़ जाएंगी। फिर प्लस वाली में से माइनस की टोटल कितनी बनी, प्लस वाली टोटल इतनी बनेगी, माइनस वाली टोटल इतनी बनेगी, तो इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये आपका सवाल था 7 का सवाल। अब हम इसमें देखेंगे 8 का सवाल, जो आपका सर्वसमीकाओं पर ही आधारित सवाल है। देखिएगा, इसमें लिखा है आपको कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए, और इसमें 5 आपको सवाल बनाए हुए हैं। अब देखो, ये 4 पद दिए हुए हैं। हर सवाल में आपको 4 पद दिखाई देंगे, 1 2 3 और 4। इसमें भी 1 2 3 और 4, इसमें 1 2 3 और 4, ऐसे ही 4 इनमें, ऐसे ही 4 इनमें हैं। तो आप वो सर्वसमीका देखेंगे जिसमें 4 पद हों और 3 घात का संकेत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी इसमें भी 3 घात है, इसमें भी 3 घात है। इस पद की बात करें तो इसमें भी 3 घात है, ए की 2 घात और बी की 1 घात, यानी टोटल 3 घात। तो आपको 3 घात वाली सर्वसमीका याद आ गई होगी, जो हमने अभी काम में ली थी, वही सर्वसमीका। तो देखो, ये सारे मान प्लस के हैं, इसका मतलब प्लस वाली सर्वसमीका है। ठीक है, ये मान माइनस के दिए हुए, इसका मतलब माइनस वाली सर्वसमीका है। इसमें भी माइनस वाली लगेगी, इसमें भी माइनस वाली लगेगी, इसमें भी माइनस वाली लगेगी। सारे प्लस के मान हैं तो प्लस वाली सर्वसमीका, यदि 2 मान माइनस के हैं तो माइनस वाली सर्वसमीका, और 3 घात वाली, क्योंकि 3 घात आपको दे रखी हैं इसके अंदर। पहले सवाल को देखें तो पहले हमने सवाल को लिख दिया, फिर 8 a की घात 3 है, इसको हम किसी एक संख्या की घात 3 कैसे लिख सकते हैं? यह है 2a की घात 3। जब 2a को आप 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो आपको 8a की घात 3 मिल जाएगा। ठीक है, आप यदि किसी संख्या से देखना चाहें तो अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो जाता है? 8। तो 2 की घात 3 गुणा a की घात 3, यानी 2a की सारे की घात 3, इसमें b की घात 3। अब ये बन गया आपका पहला पद, इसकी घात 3, प्लस में ये दूसरा पद जिसकी घात 3। ठीक है, अब शुरू वाले दोनों पदों से हम आगे इसका विस्तारित रूप रख सकते हैं। आप सर्वसमीका पे आ जाएं। पहली संख्या की घात 3 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का वर्ग बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का घात 3। x को पहली संख्या और y को दूसरी संख्या मैंने बोला है, या दूसरा पद बोला है। तो पहला पद क्या है? 2a, दूसरा पद क्या है? b। तो हम 12a² है, इसको इस पद की तरह बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये है इस तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें x का मान तो 2a है और y का मान b है। x का मतलब 2a और y का मान b। तो अगला पद इसी रूप में होना चाहिए, 3 गुणा पहले पद का वर्ग यानी 2a का वर्ग गुणा y मतलब दूसरा पद। अगला जो 6ab² है, इसको भी हम इसकी तरह बनाएंगे, 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। ठीक है, अब देखो, चाहे आप इसको विस्तारित रूप में देखेंगे तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6ab² बन गया। ये भी आसानी से बन जाएगा, चाहे आप इसको गुणा करके देखें। 2a का वर्ग यानी 4a², 4a² गुणा 3 यानी 12a² और b। ठीक है, तो ये आपके 4 पद हैं। इन 4 पदों से क्या लिखा जा सकता है, ये हम सोचेंगे। तो जब 4 पद इस रूप के होते हैं तो आप सर्वसमीका से ऐसे लिख सकते हो, यानी पहला प्लस दूसरे की घात 3। तो आप भी इसको लिख देंगे, पहला प्लस दूसरा इसकी घात 3। ठीक है, तो सर्वसमीका आपको अपने आप संकेत दे देती है कि क्या लिखना है। जब इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है, यहां पे दोनों में माइनस है, बाकी पहले सवाल में और दूसरे सवाल में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसको हम 2a की घात 3 लिखेंगे, माइनस ये सेम का सेम। अब माइनस वाली सर्वसमीका लगेगी, क्योंकि x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3xy² को हम लिख सकते हैं x माइनस y की घात 3। x का मान 2a है और y का मान b है। तो जब 4 पद ऐसे रूप में हों तो आप उनको क्या लिख सकते हैं, पहला माइनस दूसरे की घात 3, यानी 2a माइनस b की घात 3। ठीक है, ऐसे ही तीसरा सवाल है। देखो,
27 को हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 की घात 3 लिखा जा सकता है। अब 125 a की घात 3 है, तो ये आप जानते हो 5 को 3 बार लिखने से 125 बनता है गुणा करके, तो 5a की घात 3 बन गई। ये हो गया पहला पद, ये हो गया 5a दूसरा पद। माइनस का निशान है, इसका मतलब माइनस वाली सर्वसमीका लिख दें, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर बराबर x माइनस y की घात 3। पहला पद क्या है 3, दूसरा पद क्या है 5a, तो 3 माइनस 5a की घात 3 होगी। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका तीसरा पद माइनस का 135a है, इसको इस तरीके से आपको रखना है, 3 गुणा पहले पद का वर्ग, तो देखो 3 गुणा पहला पद 3 का वर्ग गुणा दूसरा पद यानी 5a, और प्लस में इसको देखो 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग, तो 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। ऐसे ही ये चौथा सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही आपका ये 5वां सवाल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सर्वसमीका पे यदि आपकी ठीक से पकड़ हो, उसके संकेत को आप समझते हो, तो आप आसानी से ऐसे सवालों को कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।